नमस्कार, स्वागत है आज की नई क्लास में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी भूगोल। तो इसी चरण में हम आज दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो दूसरा जो पाठ है आपका है महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप व महासागर व महासागर। महाद्वीप व महासागर, एक बार इसके बारे में अपने सामान्य चर्चा कर लेते हैं। महाद्वीप और महासागर क्या है? तो पृथ्वी के ऊपर अथाह जल राशि जो कि महासागर के नाम से जानी जाती है, और पृथ्वी के जो भूखंड है विस्तृत भाग क्या कहलाते हैं? महाद्वीप। तो महाद्वीप और महासागर का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में एक सिद्धांत प्रचलित है जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और जो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये 1912 में वेगनर महोदय ने दिया था। वेगनर महोदय ने दिया था। और वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताने से पहले एक बात कही थी कि जो पूरी पृथ्वी है उस पर एक भाग है जलीय राशि और एक है स्थल भाग। तो जो स्थल भाग है उसका नाम दिया पेंजिया। इसका नाम दिया पेंजिया। और इसके चारों ओर जो जल राशि है इसका नाम दिया पेंथालासा। तो ये जो इसके स्थल भाग के चारों ओर भाग है इसका नाम दिया पेंथालासा जो कि जलीय राशि है। और बीच का भाग था इस जो स्थल था इसका नाम दिया पेंजिया। अब आगे के समय में जो ये पेंजिया है ये बीच में इसके एक भूसंति थी, जिसका नाम दिया टेथिस सागर। टेथिस सागर के उत्तर का भाग था, इसका नाम आया अंगारा लैंड। और जो दक्षिण का भाग था इसका नाम आया गोंडवाना लैंड। इसके चारों ओर जलीय राशि है जिसका नाम दिया पेंथालासा। अंगारा लैंड को ही बोल देते हैं लोरेशिया। अंगारा लैंड को क्या बोल देंगे? लोरेशिया। जो आपका अंगारा लैंड भाग है जब इसका आगे विभाजन होता है तो इसमें एक भाग तो बन जाता है उत्तरी अमेरिका। दूसरा जो भाग था ये भाग था आपका एशिया के पश्चिम में है तो ये हो गया यूरोप। और एक भाग इससे विभाजित होकर हो जाता है एशिया। तो ध्यान देंगे लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड में तीन भाग हो गए। एक हो गया उत्तरी अमेरिका, एक हो गया यूरोप और एक हो गया आपका एशिया। और दक्षिणी भाग पेंजिया का जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, इसका जब विभाजन हुआ तो एक भाग है, ये भाग कहलाया दक्षिण अमेरिका। जो दूसरा भाग है ये हो गया आपका अफ्रीका। और यहां से कुछ भाग प्रायद्वीपीय भारत और एक हिस्सा आ गया ओसेनिया जिसको हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देंगे उत्तरी भाग से उत्तरी अमेरिका एक विभाजन हुआ, दूसरा यूरोप और तीसरा एशिया। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से आपके एक हो गया दक्षिणी अमेरिका। ये जो भाग है अफ्रीका, फिर ये जो भाग है प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये हो गए गोंडवाना लैंड के हिस्से। तो ये इस प्रकार से जो आपके महाद्वीपों का निर्माण होता है। और पृथ्वी के ऊपर वर्तमान में लगभग 29% भाग पर स्थल है।
और बाकी जो बचा हुआ 71% भाग है वो जलीय राशि है। वो क्या है? जल है। अब जो जलीय भाग है इसको हम महासागर के नाम से जान जाते हैं, और जो स्थल भाग है उसको हम बोल देते हैं महाद्वीप। आगे महाद्वीप और महासागरों की क्या स्थिति है उसके बारे में ध्यान देंगे। तो पृथ्वी के ऊपर यहां पर सबसे पश्चिम में जो भाग है, पश्चिम में जो भाग है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और यहां पर आपके जो क्षेत्र है यूरोप का, तो इसमें आपके आता है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, और यहां पर आता है ओसेनिया। ठीक है, ये छोटे छोटे द्वीप हैं। तो जो विश्व का मानचित्र है इसमें यहां से हम एक रेखा को बनाएंगे जो कि विषुवत रेखा के रूप में है। इसके ऊपर का जो भाग था भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर सॉरी, इसमें जब विभाजन होता है, हमने यहां देखा है कि जब विभाजन होता है तो उत्तरी पेंजिया है जिसको हम लोरेशिया या गोंडवाना लैंड कहा है, उसका एक भाग हो गया उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो यहां पर ये जो भाग है इसका नाम हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये जो भाग है इसका नाम हो गया यूरोप, इसका नाम हो गया एशिया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया ये है आपके अंगारा लैंड के हिस्से, लोरेशिया के हिस्से, और हिमालय से नीचे का जो प्रायद्वीपीय भारत है ये आ जाता है गोंडवाना लैंड में, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, यहां पर ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहां पर है अफ्रीका, और यहां पर आ जाएगा ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया। ओसेनिया, ओसेनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका नाम भी हम क्या बोल देते हैं? ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिण में एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहां ध्यान देंगे, अगर हम महाद्वीपों की बात करें, महाद्वीपों की बात करें तो वर्तमान में महाद्वीप है संख्या में 7, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक नया खोजा हुआ महाद्वीप है जीलैंडिया, जिसका उल्लेख अभी एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें एक बार जितना एनसीईआरटी में उल्लेख है उसी पर चर्चा करेंगे। तो 7 महाद्वीप है, इसमें एक हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा यूरोप, चौथा एशिया, पांचवा अफ्रीका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। तो महाद्वीप कितने हो जाएंगे? 7 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अगर महासागरों की बात करें तो महासागरों की संख्या है 5। महासागरों की कितनी संख्या है? 5। और 5 में जो पश्चिम में है ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अगर पृथ्वी को जोड़ा जाए, ये एक मानचित्र के रूप में है, अगर इसको घुमाकर देखा जाए तो ये जो भाग है यहां से मिल जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो एक हो गया आपके प्रशांत महासागर, दूसरा है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। मुख्य रूप से आपके 4 महासागर हैं
प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर। लेकिन कुछ विद्वानों ने और एनसीईआरटी में भी ये बताया गया है कि जो प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा है, अंटार्कटिक का दक्षिणी हिस्सा है और हिंद का दक्षिणी हिस्सा है, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर। तो इसके साथ में महासागरों की संख्या 4 महासागर और ये होगा 5 महासागर। दोबारा देखेंगे महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7, उत्तरी अमेरिका 1, दक्षिणी अमेरिका 2, यूरोप 3, एशिया 4, अफ्रीका 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका कितना हो जाएंगे, 7। और अगर महासागरों की बात करें तो संख्या 5 है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर 2, हिंद महासागर 3, आर्कटिक महासागर 4, दक्षिणी ध्रुव महासागर 5। तो महासागर हुए 5 और महाद्वीप हुए 6। तो ये सामान्य सी जानकारी थी महाद्वीप और महासागरों की। यहां पर आपने ध्यान रखना है, जो स्थल भाग था, जो ऊपर का भाग था जिसमें हम लोरेशिया बोलते थे, उसमें उत्तरी अमेरिका, यहां पर यूरोप, एशिया और प्रायद्वीप भारत दक्षिण में आ जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आ जाते हैं आपके लोरेशिया में, और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया ये आ जाएंगे आपके गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी थी। महाद्वीपों की बात करें तो 7 है संख्या, महासागरों की बात करें तो 5 है संख्या। इसके अलावा सामान्य जानकारी के रूप में ध्यान देंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, और विश्व का सबसे बड़ा आपका द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। और यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर। अगर विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप की बात करें, द्वीप होता है जिसके चारों ओर पानी है, तो चारों ओर जिसके पानी है वो है सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप, और सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके, जैसे आपका भारतीय प्रायद्वीप है तो अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर हिंद महासागर हो गया, 3 और जल से घिरा हुआ भाग कहलाता है प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। इसके बाद में अपने सामान्य जानकारी के बाद में अपने किताब में क्या दिया हुआ है तो इस पे चर्चा करेंगे। तो यहां पर अपना टॉपिक है महाद्वीप और महासागर। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध और स्वच्छ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यह यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में न हो। ये जुल्स वर्न की परिभाषा है जिसको यहां पर प्रदर्शित किया गया है। अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सामान्य जानकारियां हमने पहले पढ़ ली है। महासागर महाद्वीप क्या है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बताया गया है कि महासागर की बात करें या फिर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब जो पृथ्वी का वास्तविक प्रतीकात्मक, जो पृथ्वी के जैसा दिखता है वो होता है ग्लोब, जिससे मानचित्र से ज्यादा सटीक माना जाता है इसको। आप चंद्रमा के लिए एक पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं, निश्चित ही इसका रंग नीला दिख रहा है। तो जब चंद्रमा से हम पृथ्वी को देखते हैं तो यहां पर लगभग, हमने पहले ही जिक्र किया है कि पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर स्थल है, और इसी के भाग है महाद्वीप, और बाकी 71% भाग है वो है जल। तो आपको पूरी की पूरी पृथ्वी लगभग
जल के रूप में ढकी हुई मिलती है और इसी कारण इसका जो रंग होता है वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। तो नीला रंग दिख रहा है, इसका कारण क्या है, जल। जो पृथ्वी की अधिकांश सतह पर जल से घिरी हुई है, इस पर हमने बात कर ली। 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, तो 3/4 भाग पर क्या है, जल है। इसका आपने ध्यान रखना है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, 71% भाग पर जल है, या फिर हम क्या बोल देंगे, 3/4 भाग पर क्या है, जल है। अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे स्नेहपूर्वक नीला ग्रह कहा है। तो कौन सा ग्रह है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी। सौरमंडल का कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है, पृथ्वी। ग्लोब पर हम जो ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशि को देखते हैं उसे महासागर कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बड़ा भाग है वो कौन सा है, जलीय है। जलीय भाग बड़े हैं तो इसे महासागर कहते हैं। जो अन्य भाग है यानी स्थल भाग है उसे भूरा दिखाते हैं, जो कि भूमि का रंग है। ग्लोब का 1/4 भाग पर फैला हुआ है। ये शब्द आपने विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से कि जो स्थल भाग है वो है आपका 1/4, 1/4, और जो जल भाग है वो है आपका 3/4, 3/4। ये सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत खराब करते हैं या फिर समझ में नहीं आते। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को पता है कि 29% भाग पर तो क्या है, स्थल है, लेकिन 71% भाग पर क्या है, जल है। ये बात सामान्य सी बात है, सभी को पता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका स्थल भाग है वो है 1/4, 1/4, और जो जल भाग है वो है 3/4, 3/4। अर्थात ये तो है 1/4 और ये है 3/4, यानी 4 में से 3 भाग कौन सा है, आपका जल है, और 1/4 यानी 1/4 क्या है, स्थल है। ये आपने अलग से ध्यान रखना है। 3/4 हो गया जल और 1/4 हो जाएगा स्थल। इसके बाद में भूमि एक बड़े निरंतर विस्तार को हम क्या बोल देते हैं, महाद्वीप। भूमि के बड़े निरंतर विस्तार को हम क्या बोल देते हैं, महाद्वीप। पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण में महासागर, महाद्वीप दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस पर जीव जंतु पेड़ पौधे सामान्य सी बात है। यहां पर एक लोगो है वायुसेना का और भारतीय वायुसेना का, जिसमें प्रतीक चिन्ह के वाक्य के रूप में दिया हुआ है स नो वरुण अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो जो वरुण देवता है वैदिक काल के, तो ये जो आपका निशान है भारतीय वायुसेना का, उस पर जो यहां पर स नो वरुण लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। और महासागर आकाश और जल, तो एक शब्द क्या हुआ, महासागर। महासागर जल है और आकाश, वैदिक देवता इनके कौन है, वरुण है। वैदिक देवता इनके कौन है, वरुण। वैदिक देवता वरुण। तो ये आपने ध्यान रखना है कि महासागर, जल और आकाश के वैदिक देवता कौन है, वरुण। तो दो चीजों का आपने इस पूरे पेज पर विशेष रूप से आपने गौर ध्यान से देखना है कि एक तो हो जाएगा 1/4 भाग जल, सॉरी 3/4 भाग जल, 1/4 भाग क्या हो जाएगा, स्थल। और आकाश, जल और महासागर के देवता वैदिक काल में कौन थे, वरुण थे। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये इस पाठ में महत्वपूर्ण 3 प्रश्न बन रहे हैं, तो इस पर विचार करेंगे। अब देखेंगे पृथ्वी के जल और भूमि का वितरण। जल और भूमि का वितरण हमने कर ही लिया पहले ही, कि यहां पर आपको लगभग नीला भाग दिख रहा है, ये जल भाग है। और जल भाग पृथ्वी के कुल भाग का 71% है, यानी 3/4 है, 3/4।
और जो आपको यहां पर ये भाग दिख रहे हैं ये आपके स्थल भाग हैं, स्थल भाग। तो जल भाग को महासागर कह देते हैं और स्थल भाग को महाद्वीप। ये आपके 29% भाग पर है और ये है 1/4, 1/4। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दो महासागरों का परीक्षण, दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहां नीले रंग के महासागर और छोटे छोटे विस्तृत इसमें सागर और खाड़ी है, वे और गल्फ। तो यहां पर आपके सामने जो भाग दिया गया है तो ये जलीय भाग है और इसमें छोटे छोटे भाग है, वो क्या है, सागर और खाड़ी है। जो छोटे भाग हैं जलीय स्रोत हैं वो सागर कहलाएंगे और तीन और थल से घिरे भाग, थल से घिरे भाग ये कहलाएंगे खाड़ी और तीन और जल से घिरे भाग ये कहलाएंगे प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। तीन और स्थल से घिरा भाग क्या कहलाता है, खाड़ी। तीन और जल से घिरा भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। तो ये सामान्य सी जानकारी है। आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ समुद्री जीवन के बारे में बताया गया है। प्रवाल द्वीप जो कि मूंगा या पोलिप के द्वारा विकसित होते हैं। प्रवाल एक अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इनके द्वारा क्रोंदे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रवाल द्वीप है। बाकी जैसे डॉल्फिन हो गया और ये स्पर्म व्हेल हो गया, तो अलग अलग जीव जंतु है ये समुद्र के। आगे जो आगे का भाग है इस पे आपके विशेष कोई जानकारी है नहीं। यहां पर बताया गया है कि विश्व के मानचित्र पर 5 महासागर है। हमने चर्चा की है कि विश्व में कितने महासागर हैं, 5 महासागर, जिसमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिक के पास में है दक्षिणी महासागर। तो ये 5 महासागर है, हमने इस पर चर्चा कर ली है। समुद्री वनस्पति जगत, समुद्री वनस्पति जगत, तो यहां पर बताया गया है कि समुद्री महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले उससे संबंधित वनस्पति जगत और किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, प्राणी जगत। तो समुद्री महासागरों सागरों में पाए जाने वाले संबंधित वनस्पति जगत और प्राणी जगत। प्राणी जगत क्या होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। तो इसमें समुद्री शैवाल समुद्री जगत में पाए जाते हैं और हजारों प्रजातियां जो प्राणी जगत में आती है। अब यहां पर महासागरों महाद्वीपों की चर्चा कर ली है। यहां पर गोलार्ध की बात की गई है। जब हमने कल अक्षांश देशांतर पढ़ा था तो अक्षांश जो होते हैं विषुवत रेखा के उत्तर का जो भाग है ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण का भाग है विषुवत रेखा से वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। तो इसमें हम ध्यान देंगे, यहां प्रश्न पूछा गया कि गोलार्ध के आधार पर बताना आपने उत्तरी गोलार्ध में कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो प्रशांत महासागर की बात करें, महासागरों को गोलार्ध में अवस्थित कीजिए। प्रशांत महासागर आपका उत्तरी में भी है और दक्षिणी में भी है। अंटार्कटिक महासागर उत्तरी में भी है और दक्षिणी में भी है। हिंद महासागर लगभग आपका दक्षिणी महासागर में है, कुछ भाग आपका इसका उत्तरी महासागर में है। दक्षिणी महासागर ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है और आर्कटिक महासागर ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अंटार्कटिक। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरा है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक हिंद महासागर तीसरे क्रमांक पे आएगा। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, अंटार्कटिक दूसरा और हिंद महासागर तीसरे क्रमांक पे आएगा। ये इस पर जानकारी दी गई है पेज पर। आगे हम बात करें तो भारत के बारे में क्या बताया गया है। मानचित्र में स्पष्ट है कि एशिया, पश्चिम में अफ्रीका,
पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में महासागर, भारत के दो और हिंद महासागर के दो भाग हैं। भारत के दोनों और ये जो भाग है ये हिंद महासागर का भाग है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। सामान्य से आपको जानकारी है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर और भारत के पश्चिम में यहां पर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। कौन सा भाग है, बंगाल की खाड़ी। तो यही बताया गया कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है। इसके बाद में महासागर आपदाएं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बताया गया है कि 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत के अन्य 13 देश, भारत के साथ में भारत प्लस 13 देश सुनामी से प्रभावित हुए थे। सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तमिलनाडु, केरल तटीय भीषण रूप से प्रभावित हुए थे। तो ये 26 दिसंबर 2004 को भारत के तट पर आई हुई सुनामी का जिक्र है। इसके बाद में महाद्वीप पर हमने बात कर ली है कि विश्व में 7 महाद्वीप है और इसमें कोई विशेष जानकारी है नहीं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहां पर अफ्रीका, यूरेशिया सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है, कभी कभी एक भी समझा जाता है। हाँ, यहां पर यह चीज ध्यान रखेंगे, भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः महाद्वीपों को यूरेशिया जो शब्द है, यूरेशिया शब्द है, इसमें आपके यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं, यूरेशिया। इसके बाद में ओलंपिक खेलों में प्रतीकों के रूप में 5 छल्ले बताए गए हैं, 5 छल्ले बताए गए हैं। तो ये जो 5 छल्ले है ये 5 महाद्वीपों को बताते हैं। ये जो है आपका ये अमेरिका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, यहां पर अफ्रीका महाद्वीप और ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर ओलंपिक खेलों में जो प्रतीक होता है इसमें 5 जो आपके महाद्वीप हैं इनके बारे में 5 छल्ले प्रतीक के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इसी के साथ में द्वीप, तो द्वीप पर हमने पहले ही चर्चा कर ली। द्वीप क्या होते हैं, चारों ओर जल से घिरे हुए भाग कौन से होते हैं, द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। तो इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। महासागर जीवन, यहां पर ध्यान देंगे, पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े, ये दुनिया भर में आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। विश्व की, दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। किसे, महासागरों का वनस्पति जगत। वनस्पति जगत विश्व की आधे से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। वैसे पृथ्वी के फेफड़े अमेजन बेसिन को भी कहते हैं, अमेजन बेसिन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और यहां से आपने ये भी ध्यान रखना है कि महासागरों का वनस्पति जो जगत है ये विश्व का आधे से अधिक ऑक्सीजन क्या करता है,
देता है। इसके बाद में देवमंडल की बात करें, संपूर्ण भाग के रूप में हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करता है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर का महत्वपूर्ण भूमिका की याद रखने के लिए, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका, तो महासागर की जो भूमिका है उसको याद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया। तो आपने ध्यान रखना है, विश्व महासागर दिवस कब? 8 जून को। 8 जून को किस रूप में मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये बनाने की घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व महासागर दिवस बनाने की घोषणा कब की? 8 जून को। तो ये बात इसमें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशयों को महासागर, विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। इस पर हमने पहले ही बात कर ली है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। यह महत्वपूर्ण बात है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल भाग अधिक है। अगर हम मोटे रूप में बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और यहां पर अफ्रीका का लगभग आधा भाग है और इधर उत्तरी अमेरिका का भी भाग है। तो ये लगभग एरिया किसमें आता है? स्थल भाग है, जो उत्तरी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, ध्यान रखना है विशेष रूप से। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है या अधिक है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवों को पोषित करते हैं, विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इस पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। सामूहिक रूप से संरक्षण करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक देश महासागर को संरक्षित नहीं कर सकता, सामूहिक यानी सभी देश मिलकर ही महासागरों को संरक्षित कर सकते हैं। तो इसी के साथ में ये आपका जो दूसरा अध्याय था कक्षा 6 का एनसीईआरटी का ये पूरा होता है। इसके कुछ प्रश्न है तो उस पर विचार करेंगे। निम्न पर विचार करो। ग्लोब पर सबसे बड़ी जलराशियां महासागर है। तो हमने पहले ही देख लिया कि 71% भाग पर क्या है? जल है, यानी 3/4 भाग पर क्या है? जल राशियां हैं, जिन्हें हम महासागर कहते हैं। सही बात है, एकदम बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। तो ये भी बात सही है कि भूमि का जो भाग होता है उसे भूखंड कहते हैं एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। तो जो स्थल भाग होता है जिसको हम भूमि कह देते हैं, इसका बड़ा भाग भूखंड और भूमि के बड़े निरंतर विस्तार को बोल देते हैं महाद्वीप। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। महासागर आकाश जल संबंधित वैदिक देवता हमने पहले ही जिक्र किया था, कौन है? वरुण है। ये बात भी ठीक है। इसके बाद में विश्व में 4 महासागर है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, विश्व में कितने महासागर है? 5 महासागर है। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा महासागर है अंटार्कटिक महासागर। तीसरा है हिंद महासागर। इसके बाद में है आर्कटिक महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। 5वां कौन सा है? दक्षिण ध्रुव महासागर। तो यहां पर यह बात बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों ठीक है। आगे के प्रश्न पर जाएंगे। निम्न में से गलत कथन को पहचानें। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महाद्वीप
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं। भारत में, टाइम देख लेते हैं, भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं। भारत में मुख्य रूप से कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह हैं। तो आप सभी को पता है कि जो भारतीय भूमि है इसके दक्षिण में आता है हिंद महासागर, हिंद महासागर, और पश्चिम में आता है इसके अरब सागर, और पूर्व में आता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पूर्व में आता है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह है। और बंगाल की खाड़ी में है उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो प्रायद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये क्या हैं? 2 द्वीप समूह हैं। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो बिल्कुल बात सही है, ये भी ठीक है। दुनिया की आधी ऑक्सीजन महाद्वीपों का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अभी हमने इस पाठ में पढ़ा है कि विश्व की आधी से अधिक ऑक्सीजन है वो महाद्वीप नहीं, महासागरों द्वारा या महासागरों के वनस्पति जगत के द्वारा उत्पन्न होती है। इसलिए महासागरों के वनस्पति जगत को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में ये बात इसमें गलत आई है, गलत पूछा गया यही है, लेकिन ये आंसर भी देख लेते हैं क्या है। 1983 में भारत के अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया गया था। यह भी बात ठीक है। ये 1983-84 के अभियान के दौरान यानी 83 में दक्षिणी गंगोत्री नामक अभियान यानी ये आपका बेस स्टेशन, वैज्ञानिकों का अन्वेषण यानी खोज स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में है, दक्षिणी गंगोत्री के नाम से स्थापित किया गया था। ये 3 अलग अलग हैं, जिसमें ये आपका 1983 में कौन सा हो गया? दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। और एक बेस था जो दूसरा बेस था, ये पहला बेस है, ये ध्यान रखेंगे। ये कौन सा बेस है? पहला, जो बिल्कुल सही प्रश्न है। लेकिन आपने इसके साथ में ये भी जानकारी प्राप्त कर लें कि 1989 में एक और बेस स्टेशन बनाया था अंटार्कटिका में जिसका नाम था मैत्री। ये दूसरा था, दूसरा बेस था। पहला 1983 में, दूसरा 1989 में। और जो तीसरा बेस था ये था लगभग 2012 में, और ये अंटार्कटिका में स्थापित किया गया वैज्ञानिक बेस स्टेशन था, और इसका नाम था भारती। इसका नाम क्या था? भारती। तो यहां पर आपने ये पहली बात भी ठीक है, दूसरी भी बात ठीक है, तीसरी बात में यहां पर ये गलती हुई है। आजकल जो प्रश्नों का ट्रेंड है इसी प्रकार से आपको विस्तृत टॉपिक के आधार पर पूछा जा रहा है। चौथा भी बात सही है, लेकिन आपको इसके साथ में ये भी जानकारी रखें कि पहला बेस 1983 में दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा 1989 यानी 1989 में मैत्री, और तीसरा 2012 में जो अंटार्कटिका में बेस स्थापित किया गया था जिसका नाम था भारती। इसके साथ में ये आपका कक्षा 6 का एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ठीक लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं कल नई क्लास में। धन्यवाद।